हेलो साथियों। जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के एडमिशन के जो ऑनलाइन फॉर्म है उन्हें हम कैसे फिल करें, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, यही सब मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च के लिए टाइप करेंगे navodaya.gov.in और इसको टाइप करने के बाद फिर हम इसे सीधे से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा। अब हम इसको ऊपर जो यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर जा कर के हम इसको डेस्कटॉप साइट मोड पे कर देंगे। अब आप इस ब्लू लाइन को पढ़ सकते हैं। इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 30 नवंबर 2021। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास वो पेज ओपन हो जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2021 है, यानी कि 30 नवंबर से पहले पहले हमने इस फॉर्म को सबमिट करना है। अब हम इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आप कैंडिडेट कॉर्नर, ये वाला पेज ओपन होगा और यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। हम इसे क्लिक करेंगे और अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2022-23। ठीक है। अब इसके जो निर्देश है ये इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं और यहाँ पर आवश्यक सूचनाएं हिंदी में भी हैं। तो हमारे लिए आसान होगा कि हम यहाँ पे हिंदी में इसे समझें। तो यहाँ पे आवश्यक सूचनाओं में सबसे पहला है कि अपलोड करने के लिए प्रमाण पत्र, जो ये आगे लिखा हुआ डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो इसको क्लिक करके हम यहाँ पे एक फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे और फिर उसको ऑफलाइन मोड पे प्रिंट करके उसको पेन से भरेंगे और पेन से भरने के बाद हम उसको लास्ट में यहीं पर जो है उसको अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद बी पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी के अंतर्गत भी पहला कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण होगा, अर्थात एक ही स्टेप में पूरा फॉर्म भर दिया जाएगा। दूसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा, यानी कि कोई केंद्रीय सूची उसमें पता चलेगा कि ओबीसी के तहत कौन इसमें मान्य है और कौन अमान्य है। तो केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी कृपया सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें। जो ओबीसी छात्र है और वो केंद्रीय सूची के तहत ना आ रहे हो तो फिर वो सामान्य वर्ग में अप्लाई करेंगे। और फिर उसके बाद है कि आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया निम्नानुसार स्कैन कॉपी तैयार रखें, अर्थात स्कैन कॉपियाँ करनी हमने जिनकी फ़ोटो खींच करके हमने अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप में सेव करके रखनी है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। तो उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, यानी कि स्टूडेंट के जो क्लास 6 में एडमिशन लेगा उसके सिग्नेचर करवाने और उसके सिग्नेचर एक फ़ोटो पे यानी कि एक प्लेन पेपर पे करवा के हमने उसकी फ़ोटो लेनी है और उस फ़ोटो का जो साइज़ है वो 10 से लेकर के 100 KB के बीच ही होगा। ऐसे ही अभिभावक के हस्ताक्षर भी करवाने हैं और उनके हस्ताक्षर के इमेज का जो साइज़ है, फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो भी 10 से 100 KB के बीच ही होगा। तीसरे नंबर पे है कि अभ्यर्थी का फ़ोटोग्राफ, यानी कि उस स्टूडेंट की एक फ़ोटो लेनी है, उस फोटोग्राफ का आकार भी 10 से लेकर के 100 KB के बीच ही होना चाहिए। और लास्ट में दिया है चौथी चीज़ कि अभिभावक तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, यानी कि जो हमने सबसे पहले डाउनलोड फॉर्म वाला ऑप्शन दिखा था उसको हम डाउनलोड फॉर्म करेंगे, उसको भरेंगे पेन से और उसके बाद उसमें नीचे अभ्यर्थी के भी और उसके माता या पिता या जो भी अभिभावक होगा उसके हस्ताक्षर होंगे और उसका जो साइज़ होगा उसकी हम फ़ोटो लेंगे। उस फोटो का साइज़ होगा 50 से लेकर के 300 KB के बीच। ठीक। और इस प्रकार से अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए इसकी विवरणिका होगी, उस पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करके उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे जिसे हम ऑफलाइन मोड पे भरेंगे। यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है और अभी हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है। अब ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 सर्टिफिकेट रिवाइज। ये रिवाइज सर्टिफिकेट है, पहले भी निकला था उसमें उन्होंने कुछ संशोधन किया और ये निकला है। अब इसके यहाँ पे डेट दी गई नीचे 30 नवंबर 2021। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफिक्स पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट की फ़ोटो आएगी पासपोर्ट साइज़ की और यहाँ पर जो पहली लाइन है उस पर कैंडिडेट का नाम आएगा यहाँ पर ऊपर। ठीक है। और जो सेकंड लाइन है यहाँ पर जो है
हु इज़ स्टडिंग इन क्लास 5th। यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल यानी कि जिस विद्यालय में वो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है उस विद्यालय का यहाँ पर नाम आएगा सेकेंड लाइन पे। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे और ब्लॉक लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे नेम ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बच्चे का नाम होगा, जैसे किसी का नाम है राम कुमार तो हम यहाँ पे राम कुमार कैपिटल लेटर में लिख देंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं फादर्स नेम भी आ जाएगा ब्लॉक लेटर में और मदर्स नेम भी आ जाएगा ब्लॉक लेटर में। उसके बाद यहाँ पर है नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप। और यहाँ पर नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप में जो है हम जो भी छात्र के गार्जियन का नाम लिखेंगे और उनसे क्या संबंध है संबंध लिखेंगे। अर्थात कोई अगर अपने माता पिता के साथ ना रह करके चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी किसी के साथ रह करके पढ़ रहा है उनके गांव में, तो यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा और उनसे संबंध आ जाएगा कि वो मामा है या मामी है या चाचा है या चाची है। अब इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी डेट मंथ और ईयर में। और जहाँ पर ये कर्सर जा रहा है यहाँ पर इन वर्ड, यहाँ पे वर्ड में शब्दों में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। अर्थात किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 02/03/2010 यानी कि 2 मार्च 2010 अगर किसी की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो उसको हम यहाँ पे वर्ड में कैसे लिखेंगे 2 मार्च 2010। इस प्रकार से हम यहाँ पे वर्ड में लिख देंगे। अब यहाँ पर बात आती है जेंडर की। यदि लड़का है तो बॉय पे टिक कर देंगे, गर्ल है तो लड़की पे, लड़की है तो गर्ल पे और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पे हम टिक कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी में जनरल है तो जनरल पे, एससी है तो एससी और एसटी है तो एसटी और ओबीसी है तो ओबीसी पे हम यहाँ पे टिक कर देंगे। बात आती है यहाँ पर डिसेबिलिटी की। यदि कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग तो नहीं है तो यहाँ पर यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो हम उस पर टिक कर देंगे। विजुअली इम्पायर्ड यानी कि दृष्टिबाधित है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। दृष्टिबाधित यहाँ पे जहाँ पे मैं गोला कर रहा हूँ। और हियरिंग इम्पायर्ड यानी कि सुनने में दिक्कत है, श्रवण बाधित है तो हम इस पर टिक कर देंगे। और उसके आगे यहाँ पे दिया है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि कितने परसेंट वो डिसेबल है वो हम वहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पे बात आती है आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि उस स्टूडेंट के बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई निशान है जो जन्मजात हो या जैसे तिल का निशान हो, कहीं पे मस्सा हो, कहीं पे चोट का निशान हो, कहीं पे काला पड़ा हो, कोई भी वो निशान है तो वो मार्क को हमने इस पोर्शन के अंदर में लिख देना है कि उसके दाएं हाथ में है या दाएं गाल पर यह है या बाएं गाल पे ये है या आँख के नीचे ये है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे उनके मार्क को यहाँ पे लिख देना है। और फिर उसके बाद बात आती है नीचे कि मोबाइल नंबर पे उसके मोबाइल नंबर लिख देना है, ईमेल आईडी पे ईमेल आईडी लिख देनी है और नेशनलिटी पे आ जाएगा यहाँ पे भारतीय यानी कि इंडियन और रिलीजन में आ जाएगा धर्म यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। और उससे ऊपर यहाँ पे है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे उसका एड्रेस भी हमने टाइप करना है। और यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो हम लिख देंगे हिंदी क्योंकि उत्तर भारत के सभी राज्यों में जो हिंदी भाषा ही ज़्यादातर चलती है तो यहाँ पे हम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में हिंदी टाइप कर देंगे। और जो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में उसके गांव का एड्रेस हम लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का उसका विवरण आएगा यानी कि स्टूडेंट ने क्लास 3 कहाँ से पास किए, 4th कब पास किए, कहाँ से पास किए और 5th कहाँ से इस समय स्टडी कर रहा है। तो ये चीज़ें इनके नीचे वाले कॉलम में हम विवरण को फिल कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला कि नेम ऑफ स्कूल यानी कि स्टडी इन 3rd एंड 4th एंड स्टडिंग 5th। ठीक है। और विलेज और प्लेस तो यहाँ पर हम क्लास 3 के नीचे जो है हम यहाँ पर लिख देंगे उसके उस विद्यालय का नाम जिसमें उसने क्लास 3rd में पढ़ाई की। जैसे यहाँ पे पहले रॉ में पूछा गया कि नेम ऑफ द स्कूल स्टडीड 3rd 4th एंड स्टडीइंग 5th, तो यहाँ पे उसका विलेज और प्लेस का नाम भी आ जाएगा कि वो विद्यालय किस गांव में है। ठीक। ऐसे सेकंड नंबर पे स्कूल लोकेशन रूरल है या अर्बन यानी कि ग्रामीण है या फिर शहरी है तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। रूरल है तो रूरल सारी जगह और अर्बन है तो अर्बन लिख देंगे। और मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं। अब तीसरी लाइन पे यहाँ पे लिखा है मंथ ऑफ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। जो ये मेरी लंबी सी लाइन बनाई हुई है तो इस लाइन के नीचे यहाँ पे क्लास 3rd में आ जाएगा कि 3rd क्लास में उसने 2019 में एडमिशन लिया होगा। और एडमिशन किस मंथ में लिया होगा तो नॉर्मली एडमिशन होते हैं अप्रैल मंथ में तो अप्रैल 2019 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 4th में अप्रैल 2021 आ जाएगा। इसी प्रकार से उसी के जस्ट नीचे है कि मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग
तो थर्ड कब उसने पास किया, जब उसने अप्रैल 2019 में उसमें एडमिशन लिया। तो पास कब किया होगा उसने, स्वाभाविक सी बात है कि मार्च 2020 में उसने थर्ड क्लास पास की होगी। ऐसी मार्च 2021 में उसने फोर्थ क्लास पास की होगी, और इसी प्रकार से उसने मार्च 2022 में फिफ्थ क्लास भी पास करनी है। ठीक है, अभी तो उसमें स्टडी कर रहा है। उसके बाद है नेम ऑफ द ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक का यानी कि विकास खंड का नाम लिख देंगे। फिर उसके नीचे आता है नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि थर्ड क्लास कौन से ज़िले से उसने पास की है, फोर्थ कहाँ से और फिफ्थ कहाँ पढ़ रहा है। ऐसी नेम ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पे हम उनके राज्य का नाम लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट का और ब्लॉक का नाम लिख देंगे। अब ये सब कुछ फिल करने के बाद हम पेज को ऊपर खिसकाएंगे, यानी कि स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आई सर्टिफाई दैट द स्कूल इन विच माई वार्ड, मतलब इसका हिंदी में ये है कि जो कुछ भी मैंने ऊपर विवरण भरा है वो सब कुछ मेरी जानकारी में बिल्कुल सही है। अगर कहीं भी कुछ गलत पाया गया तो जो है मेरे फॉर्म को निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, और यानी कि अगर मेरा एडमिशन भी हो जाता है और एडमिशन होने के बावजूद भी कहीं पे कुछ गलत पाया जाता है तो मेरा फॉर्म आवेदन तभी जो है निरस्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे नीचे है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और सबसे नीचे है पहला है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि इसमें स्टूडेंट के सिग्नेचर आएंगे। और दूसरा है सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि अगर वो माता पिता के साथ रहता है तो माता पिता में से किसी एक का नाम आ जाएगा इसमें। और यदि वो माता पिता के साथ ना रह के अपने किसी रिश्तेदार के पास रहता है तो यहाँ पर उस रिश्तेदार का नाम आ जाएगा, जो भी उसके पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे पेरेंट्स का पूछा गया है, तो पेरेंट्स में तो माता पिता में से ही एक का नाम आना है, तो इसलिए इसमें माता या पिता का ही नाम आएगा। और इस प्रकार से ये फॉर्म सबमिट हो चुका है ऑफलाइन मोड पे, जिसको कि अभी हमने ऑनलाइन में जा कर के इसको अपलोड करना है। इसकी पहले हमने फ़ोटो खींचनी है और उसकी फ़ोटो को फिर हमने अपलोड कर देना है। अब हम चलते हैं ऑनलाइन मोड पे। तो ऑनलाइन मोड में जो फॉर्म अभी हमने फिल किया था उसको हमने यहाँ पर जा कर के उसको ये चूज़ फाइल में जा कर के क्लिक करके उसको सर्च करना है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 50 से 30 KB के बीच में उसका आकार होगा, यानी कि प्रमाण पत्र अपलोड करें, जो आप ये पढ़ सकते हैं। तो प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि जो फॉर्म अभी हमने आपको भर करके दिखाया वो फॉर्म भरना है, उसकी फ़ोटो खींचनी है और उसकी फ़ोटो को हमने यहाँ पे अपलोड करना है। फिर वो फ़ोटो इस पोर्शन के अंदर अपलोड होके दिख जाएगी, और इस प्रकार से ये फ़ोटो हमारी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब हम चलते हैं पूरे फॉर्म पर जो ऑनलाइन मोड पे है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर जाएंगे, और सबसे ऊपर जा कर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, इसके निर्देश भी दिए हुए हैं, ऊपर इंग्लिश में दिए गए, नीचे हिंदी में दिए गए। आप इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं शुरू में पढ़ भी चुका हूँ। अब यहाँ पर जो है हम सीधे फॉर्म को फिल करते हैं। पहला स्टेप है यहाँ पर उस राज्य का चयन करें जिस राज्य में छात्र इस समय कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है। तो हम ये उत्तराखंड के निवासी हैं, तो हम यहाँ पर अपना उत्तराखंड सेलेक्ट कर देंगे। आप उत्तर प्रदेश के होंगे, मध्य प्रदेश के, जहाँ के भी होंगे आप उसे सिलेक्ट कर देंगे। फिर सेकंड आता है कि उस ज़िले को सेलेक्ट करें जिस ज़िले में इस समय बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है। तो हम उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में हैं, तो पौड़ी गढ़वाल हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद उस ज़िले का हमने ब्लॉक सेलेक्ट करना है, वो हो गया दुगड्डा। फिर उसके बाद है नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पे हमने स्कूल का नाम लिख दिया, जिस भी स्कूल में छात्र पढ़ रहा है। यहाँ पे स्कूल का नेम लिख दिया GPS नालीखाल। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे कैलेंडर बना हुआ है। कैलेंडर से हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, सबसे पहले ईयर, फिर उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट। तो अमूमन जो ये सारे स्टूडेंट 2011 से 2013 के बीच के होंगे, तो हम यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ईयर ऑफ मंथ। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है 1/5/2012, यानी कि 1 मई 2012 मैंने डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ के बाद हमने यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर दी है। ईमेल आईडी के बाद माता का नाम आएगा, माता के नाम के बाद फादर नेम आएगा। हालांकि यहाँ पे अभिभावक का नाम लिखा है, लेकिन यहाँ पे आएगा फादर्स नेम, यानी कि पिता का नाम ही आएगा, और नीचे आएगा अभिभावक का नाम। तो अभिभावक का नाम लिखना यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेड स्टार नहीं है। जहाँ पर भी रेड स्टार होता है उसको लिखना अनिवार्य होता है, बिना उसके फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो हम अभिभावक का नाम लिख भी सकते हैं और उसे छोड़ भी सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रेड स्टार दिया हुआ है, तो जो भी फादर्स नेम पे यहाँ पे उसे लिखना कंपलसरी है, रेड स्टार जिस पे भी होगा। तो नीचे जो अभिभावक का नाम है ब्रैकेट में लिखा हुआ है वैकल्पिक, तो वैकल्पिक है, मतलब हम उसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अभिभावक के साथ संबंध भी है। अगर हम अभिभावक का नाम लिखेंगे तो हमें संबंध भी बताना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट का चाचा, ताऊ, दादा, दादी क्या है। ठीक है, उसके बाद नीचे है नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि उम्मीदवार की राष्ट्रीयता। तो यहाँ पर अमूमन सबका जो है इंडियन ही आना है।
ठीक। और उसके बाद है पहचान चिन्ह, जैसे कि मैंने उस फॉर्म में भी आपको बताया था कि एल्बो में कोई निशान है, गाल पे कोई निशान है, गले पे कोई निशान है, नाक पे कोई निशान है, आँख के नीचे कोई निशान है, तो निशान हम यहाँ पर पहचान चिन्ह पे उस निशान को लिख देंगे। और उसके बाद लास्ट में है जेंडर, यानी कि लिंग क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, वो यहाँ नीचे आ जाएगा। फिर जेंडर के बाद है कैटेगरी, यानी कि श्रेणी, जनरल कैटेगरी का या SC ST या OBC। और उसके बाद है लैंग्वेज, परीक्षा का माध्यम, किस भाषा से वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी से या इंग्लिश से या उर्दू से, अन्य किसी भाषा से, तो हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर देंगे। फिर है विकलांगता, यदि कोई हो तो, यदि उस पर कोई विकलांगता है जैसे दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित या चलने में, ठीक है, तो जो भी है तो उसे हम सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे नन ही रहने देंगे। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए विकलांगता का कोई भी एक कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है, दृष्टिबाधित। अब उसका परसेंटेज हमें सेलेक्ट करना होगा कि 40% से अधिक होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 60% उसको सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। और नहीं तो हम उसको हटा करके नन कर देंगे, और नन करके फिर ये सेलेक्ट का ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद बात आती है यहाँ पे धर्म की, तो धर्म में हिंदुइज्म, इस्लाम, ये कौन सा धर्म है, ठीक है, जो भी इसका धर्म आएगा हम उसको यहाँ पे यानी कि उसको हम कुल मिला के सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली। उसके बाद करें यदि अन्य कोई धर्म है तो उसको हम यहाँ पे टाइप करके भी लिख सकते हैं। और फिर नीचे बात आती है आधार नंबर की, तो आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे माता पिता की वार्षिक आय की, तो ये आय भरना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हमें दिखाना होगा, अगर किसी बच्चे के माता पिता की आय साल भर में 2 लाख है तो लिख देंगे, क्योंकि वार्षिक आय पूछ रहा है, ठीक है, या 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख, 10 लाख, जितनी भी, तो वार्षिक आय ये मैंडेटरी यहाँ पे रेड स्टार बना हुआ है, तो इसको भरना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे उनकी आय को यहाँ पे दिखा देंगे। तो यहाँ पर बात आती है संचार विवरण की, यानी कि कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि पता, आवासीय पता केवल कार्यालय पत्राचार हेतु संकलित किया जा रहा है, तथापि पंजीकरण, चयन, प्रवेश के लिए कक्षा 5 में अध्ययन का जिला ही मानदंड होगा। यानी कि जहाँ जिस जिले में पढ़ रहा है उसी जिले का एड्रेस होना चाहिए, और उसी विद्यालय का एड्रेस हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उसका प्रवेश पत्र उसी एड्रेस तक पहुँच सके। तो इस प्रकार से। और उसके बाद दूसरा एड्रेस है, पढ़ सकते हैं, जो है आवासीय राज्य का चयन करें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है, जिला आ चुका है। अब हमने यहाँ पे टाइप करना है अपने ब्लॉक का, अपने एड्रेस का जो है पिन कोड, वो हमने टाइप कर देना है। और फिर पिन कोड टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं STD कोड मांग रहा है, फ़ोन नंबर मांग रहा है, ये भरना ज़रूरी नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। और प्रीवियस स्कूल डिटेल, यानी कि पिछला स्कूल विवरण यहाँ पर ये दे रहा है चैप्टर में, इसे हम अभी देखते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कक्षा 3 का विवरण हमने इसके नीचे भरना है, कक्षा 4 का विवरण उसके नीचे, और कक्षा 5 का विवरण इसके नीचे भरना है। फिर कह रहे हैं कि नेम ऑफ द स्टेट, राज्य का नाम उत्तराखंड यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ज़िले का नाम भी यहाँ पे सिलेक्टेड है। नेम ऑफ ब्लॉक का नाम भी यहाँ पे सिलेक्टेड है। उसके बाद बात आती है गांव का नाम, स्कूल का नाम, ये हमें यहाँ पे अपने आप टाइप करना होगा। फिर बात आती है स्कूल की स्थिति, पहले है मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज्ड है या नॉन रिकॉग्नाइज्ड, तो संभवतः सभी विद्यालय रिकॉग्नाइज्ड ही होते हैं, तो हमने यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है पहले से ही। और स्कूल की स्थिति तो रूरल है या अर्बन, यानी कि ग्रामीण एरिया में है या शहरी एरिया में, आपने उसमें यहाँ पे सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसे लिख देना है। फिर बात आती है ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, प्रवेश लेने का माह, यानी कि 9th में किस वर्ष उसने प्रवेश लिया, तो 2019 अप्रैल में। और सॉरी, क्लास 3rd में उसने कब प्रवेश लिया, तो क्लास 3rd में उसने प्रवेश लिया अप्रैल 2019 में। और 4th में कब प्रवेश लिया, अप्रैल 2020 में। और 5th में अप्रैल 2021 में। इसी प्रकार से ईयर मंथ ऑफ पासिंग, उत्तीर्ण होने का वर्ष और माह, तो नेक्स्ट ईयर वो पास करेंगे, तो मार्च 2020 में उसने 3rd क्लास पास की, और मार्च 2021 में 4th क्लास पास की, और मार्च 2022 में 5th क्लास पास करेगा। में अभ्यर्थी माता पिता अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र कि मैं प्रमाणित करती हूँ ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे संज्ञान है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो मेरे पाल्य या पाल्या की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के बाद भी समाप्त कर दी जाएगी। भविष्य में मेरे द्वारा उपरोक्त डाटा में बदलाव हेतु कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। यदि मेरा या पाल्या चयनित हो जाता है या हो जाती है तो प्रवेश के समय मेरे द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। तो ये हम शपथ पत्र देना होगा।
शपथ पत्र के बाद इस प्रकार से हमने उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड करें। यहाँ पे उस स्टूडेंट की फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन पे रखनी है और चूज़ फाइल वाले पोर्शन पे जाके क्लिक करेंगे और उसकी फ़ोटो दिखा देगी और उसकी फ़ोटो को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद है उम्मीदवार के हस्ताक्षर। उसके हस्ताक्षर भी एक पेपर पे हम साइन करवा के रख देंगे। फिर उसकी फ़ोटो खींचेंगे, उसका साइज़ भी 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। उसे भी यहाँ पे चूज़ फाइल पे जा करके हम सेलेक्ट कर देंगे अपनी गैलरी से और उसे भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद बात आती है माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें। यहाँ पे माता या पिता दोनों में से किसी एक के हस्ताक्षर भी हमने एक फ़ोटो एक पेपर पे लिख करके उसके फ़ोटो खींचनी है और उसे भी हमने अपलोड कर देना है। और लास्ट में है कि अपलोड सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट, जो सबसे पहले हमने ऑफलाइन मोड पे फॉर्म भरा था उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद लास्ट में सबमिट एंड प्रीव्यू इस बटन को क्लिक करेंगे तो उसके हमें एक बार प्रीव्यू देखने का मौका मिलेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। अगर सब सही है तो ठीक है, अगर गलत होगी तो हम उसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्म पूरी। धन्यवाद।